नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ हरियाणा जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग एक नया डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट करा दिए हैं वो थे। डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, क्योंकि आपको पता है कि महेंद्रगढ़ एक ऐसा ज़िला है जहां से कभी खनिज संसाधनों को लेकर, कभी मकबरों को लेकर, कभी प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आशा करता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो आज मैं जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम है महेंद्रगढ़। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसकी स्थापना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। महेंद्रगढ़ जो जिला है ये 1 नवंबर 1966 को ही क्या बना था, जिला बना था। यानी जब हरियाणा का निर्माण हुआ था उस समय जो अपने 7 जिले प्रेजेंट थे उन्हीं में से एक जिला अपना कौन सा है, महेंद्रगढ़। यानी इसकी स्थापना भी अगर आपसे पूछी जाए तो 1 नवंबर 1966। और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ वो 7 जिले जो हरियाणा राज्य के समय में प्रेजेंट थे उनकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। घर जेके में ये वो 7 जिले थे जो हरियाणा राज्य के समय में प्रेजेंट थे। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इन जिलों में जो सबसे बड़ा जिला था वो था हिसार, लेकिन जो सबसे छोटा जिला था वो था जींद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर इनकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि भाई ये जिले कब बने, तो 1 नवंबर 1966 को बने। और याद रखना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था, ठीक है। कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। और किस संविधान संशोधन से हरियाणा राज्य बना था, 18वां संविधान संशोधन से क्या बना था, हरियाणा राज्य बना था। ये भी बात आपको याद रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ की तहसीलों से क्वेश्चन बनते हैं कि महेंद्रगढ़ में कितनी तहसील हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ की जो सबसे पहले तहसील की अगर बात करता हूँ, महेंद्रगढ़ स्वयं एक क्या है, तहसील है। महेंद्रगढ़ एक जिला भी है और महेंद्रगढ़ क्या है, एक तहसील भी है। दूसरी तहसील की अगर मैं बात करूँ नारनौल। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका केंद्र किस में है, नारनौल में है, ठीक है। तीसरी तहसील की अगर मैं बात करूँ, तीसरी तहसील है अटेली। अटेली से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और चौथी तहसील की अगर मैं बात करूं तो नांगल चौधरी। नांगल चौधरी भी कहाँ की तहसील है भाई, तो याद रखना है नांगल चौधरी भी महेंद्रगढ़ एक तहसील है। उसके बाद 5वीं तहसील है वो है कनीना। कौन सी तहसील है, कनीना। ये क्या है, महेंद्रगढ़ की 5 तहसील है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारनौल नामक शहर कहाँ है। देखें, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए नारनौल कहाँ है तो याद रखना है वो है महेंद्रगढ़ में। लेकिन नारनौंद कहाँ है तो याद रखना है वो हिसार में है। नारनौल महेंद्रगढ़ और नारनौंद आपके हिसार में। तो ये आपको क्या याद रखने हैं, यहाँ की तहसीलों से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतिहास से बनते हैं कि महेंद्रगढ़ का क्या इतिहास रहा है। क्योंकि जितनी भी मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी तक आपको डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उन सभी का मैंने इतिहास कराया है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग महेंद्रगढ़ का इतिहास भी डिस्कस करेंगे। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बताया जाता है जो महेंद्रगढ़ जिला है इसे किसके समय बसाया गया था, बाबर के समय में बसाया गया था। और बसाने जो वाले व्यक्ति थे उनका नाम है मलिक महमूद। क्या नाम है, महमूद। देखें, कुछ इतिहासकारों ने क्या बताया है कि जो महेंद्रगढ़ जिला है इसे बाबर के समय में किसने बसाया था, मलिक महमूद ने बसाया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कुछ बुक ऐसी बताती हैं कि भाई यहाँ पर 17वीं सदी में, कौन 17वीं सदी में तात्या टोपा, तात्या टोपे ने यहाँ पर क्या कराया था, एक किले का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, एक किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तात्या टोपा का किला कहाँ है, तो याद रखना है महेंद्रगढ़ में। उसके बाद याद रखना है 1861, ईयर याद रखनी है 1861। पटियाला का एक महाराजा था जिनका नाम था नरेंद्र। क्या नाम था, नरेंद्र था। और नरेंद्र का एक पुत्र था जिनका नाम है महेंद्र। उस महेंद्र ने इस किले का, जो तात्या टोपे ने जो किला बनाया था, इस किले का नाम क्या रख दिया, महेंद्रगढ़ रख दिया। उसी के बाद इस स्थान को किस नाम से जाना जाता था, महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं
कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं कि भाई इसका निर्माण बाबर के समय में मलिक महमूद ने कराया था और 17वीं सदी में यहाँ पर एक तात्या टोपे ने किला का निर्माण कराया, जिसको 1861 में जो पटियाला के राजा था जिनका नाम था नरेंद्र, उनके पुत्र का नाम महेंद्र था। उसी महेंद्र के नाम पर तात्या टोपे द्वारा बनाया गया किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। और याद रखना है, आज भी हम इसके आसपास के जो इलाका है उसे हम किस नाम से जानते हैं? महेंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं। ईयर याद रखनी है, ईयर क्या है? 1861 की बात है। अब देखें किस तरह हरियाणा जी के याद की जाती है। बड़ी सिंपल तरीका है, जो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको डाटा को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1600, जैसे मैं बात कर लेता हूँ 1761 की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? 1761 की अगर मैं बात करूँ तो 1761 में क्या हुआ था आपको पता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? पानीपत की थर्ड बैटल या तीसरी लड़ाई। उसके बाद अगर मैं 1861 कर देता हूं तो आपको पता है महेंद्रगढ़ बसाया राजा नरेंद्र ने। उसके बाद अगर मैं इससे 1961 कर देता हूं तो आपको पता है क्या हुआ है? कुंजपुरा सैनिक स्कूल की स्थापना। और साथ में क्या हुआ था? कल्पना चावला का जन्म। तो कैसे हम लोगों ने ये डाटा को याद किया। उसके बाद अगर आप लोग और भी इसको करना चाहते हो तो आपको 1661 से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। वो क्या है? आप लोगों ने एक गार्डन का नाम सुना होगा, गार्डन है पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन का निर्माण करवाया था 1661 में। किसने भाई? फिदाई खान ने। किसने कराया था? फिदाई खान ने कराया था। कहने का मतलब हरियाणा जी के हम 1661 से भी क्वेश्चन 1761, 1861, 1961। तो हरियाणा जी के बड़ा आसान सब्जेक्ट है। आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं तो ऐसे हम लोग हरियाणा जी के पढ़ सकते हैं। तो याद रखना, ये था महेंद्रगढ़ के नामकरण से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, महेंद्रगढ़ का और इतिहास क्या कहता है वो हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो महेंद्रगढ़ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम जानेंगे कि महेंद्रगढ़ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आप लोगों को जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात करें तो महेंद्रगढ़ ऐसा इलाका नहीं है जहां से बहुत सारे लोग संबंध रखते हो। महेंद्रगढ़ से पहला प्रसिद्ध व्यक्तित्व है बाबा रामदेव। क्या नाम है? बाबा रामदेव। तो सबसे पहले रामदेव की अगर मैं बात करूं, रामदेव का जो जन्म हुआ है वो आपको याद रखना है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ के एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है सैयद अलीपुर। क्या नाम है? सैयद अलीपुर। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव की। देखें स्टूडेंट, बताया जाता है कि जिनका जन्म 25 दिसंबर का दिन होता है वो इतिहास में बड़ा कुछ करते हैं। बाबा रामदेव है। उसके बाद मैं आपको और रिलेट कर देता हूँ। 25 दिसंबर 1924 को किसका जन्म हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसका जन्म हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, जो क्या है, जिनको भारत रत्न भी मिला है। और आपको जानते होंगे भाई ये क्या थे? प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 25 दिसंबर 1861 के एक और जन्म हुआ था, याद रखना है, मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय, जिसने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। यानी 3 महीना आपको क्या बता दिए हैं? ऐसे व्यक्ति बता दिए हैं जिनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर के दिन हुआ था। ठीक है। और 25 दिसंबर के दिन ही किसका जन्म हुआ है? बाबा रामदेव का हुआ है। आगे चलते हैं। बाबा रामदेव की अगर मैं बात करूं, इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? राम किशन था। इनका बचपन का नाम क्या था? राम किशन था। जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई, सर छोटू राम का बचपन का नाम क्या था? रिचपाल था। उसके बाद याद रखने, इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका माता का नाम था गुलाबो देवी। क्या नाम था? गुलाबो देवी। और पिता का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। पिता का नाम क्या था? राम निवास था। क्या नाम था? राम निवास। उसके बाद आपको याद रखना है
इनके गुरु का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था, लेकिन शिष्य का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। इनके शिष्य का नाम आचार्य बालकिशन है। क्या नाम है? बालकिशन। ये सिर्फ बेसिक बातें जो बनती हैं इनसे वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आगे चलते हैं बाबा रामदेव से और क्या क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है बाबा रामदेव ने पीएचडी कहाँ से की थी? कलिंगा विश्वविद्यालय से की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कलिंगा विश्वविद्यालय। कलिंगा विश्वविद्यालय से इसने क्या की थी भाई? पीएचडी की थी। उसके बाद याद रखना है वर्ष 2006 में 6 दिसंबर एग्जिट डेट याद रखें, 6 दिसंबर वर्ष 2006 में बाबा रामदेव ने पतंजलि की क्या की थी? स्थापना की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पतंजलि की क्या की थी? स्थापना की थी, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है बाबा रामदेव से आपको याद रखना है बाबा रामदेव की सहायता से पंचकुला के मोरनी में किसकी स्थापना की जा रही है? हर्बल फॉरेस्ट की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। और याद रखना है ये हरियाणा में योग कार्यक्रम के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर है। योग कार्यक्रम के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर है। इतनी सारी बातें आपको किससे याद रखनी है? बाबा रामदेव से याद रखनी है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बाबा रामदेव के बारे में याद रखनी है। ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं और कौन कौन सी यहाँ से पर्सनैलिटी हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है रामविलास शर्मा। क्या नाम याद रखना है? रामविलास शर्मा। आपको पता है क्या थे? पूर्व शिक्षा मंत्री थे। ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संतोष यादव। संतोष यादव, ठीक है, कौन है? पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। ये भी कहाँ से संबंध रखती हैं? महेंद्रगढ़ से ही संबंध रखती है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 पर्सनैलिटी आपको याद रखनी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पर्यटन स्थल से। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ पर है। तो नेक्स्ट जो आपका टर्म होने वाला है वो होने वाला है पर्यटन स्थल। आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, क्या डिस्कस करेंगे? पर्यटन स्थल। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की बात करूं तो सबसे पहले पर्यटन स्थल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जल महल। जल महल कहाँ पर है? तो याद रखना है जल महल महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण 1591 में किसने कराया था? शाह कुली खान ने करवाया था। किसने करवाया था? शाह कुली खान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था। जल महल अगर आपसे पूछा जाए तो महेंद्रगढ़। सेकंड पर्यटन स्थल है राय मुकुंदास का छत्ता। राय मुकुंदास का छत्ता। देखें, राय मुकुंदास का छत्ता की अगर मैं बात करता हूं तो शाहजहां के समय में एक नारनौल का दीवान था जिनका नाम है राय मुकुंदास। उन्हीं के यहाँ पर बीरबल का आना जाना भी रहता था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक बनाया गया है राय मुकुंदास का छत्ता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीरबल का छत्ता। यानी बीरबल का छत्ता अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर हमारा क्या होगा? नारनौल। इसके एग्जिट लोकेशन याद रखनी है, नारनौल। उसके बाद थर्ड है इब्राहिम खान का मकबरा। थर्ड क्या है? इब्राहिम खान का मकबरा। ये भी कहाँ पर है? ये भी याद रखना है, आपके नारनौल में ही है। इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी का जो दादाजी हैं उनका नाम है इब्राहिम खान। उन्हीं की याद में शेर शाह सूरी ने यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण कराया था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ बताते हैं कि शेर शाह के सूरी का जन्म स्थान रहा है वो भी नारनौल रहा है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इब्राहिम खान का मकबरा अगर क्वेश्चन आ जाए इब्राहिम खान का मकबरा, उत्तर होता है नारनौल। लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए उत्तर होगा पानीपत। फोर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्थ है शाह विलायत खान का मकबरा। फोर्थ क्या है? शाह विलायत खान का मकबरा। ये भी कहाँ पर है? याद रखना, ये भी आपके महेंद्रगढ़ में।
आगे चलते हैं, क्या पर्यटन स्थल बनते हैं डिस्कस करते हैं। 5th पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है बाघोत का शिव मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाघोत का शिव मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपका महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है पीर जमाल की मज़ार। क्या क्वेश्चन आ जाए, पीर जमाल की मज़ार कहाँ है, ये भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है माधोगढ़ का किला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है माधोगढ़ का किला, याद रखना है माधोगढ़ का किला कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। तो माधोगढ़ का किला भी कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है तांतिया टोपा, तांतिया टोपे का किला। ठीक है, तो याद रखना है तांतिया टोपे का किला भी कहाँ पर है, ये भी आपके महेंद्रगढ़ में है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है ढोशी तीर्थ। ढोशी तीर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना ये भी महेंद्रगढ़ में है। इसे किसकी तपस्या भूमि के नाम से जाना जाता है, 54 ऋषि की तपस्या भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ढोशी तीर्थ भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये सारे जो पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ पर हैं, महेंद्रगढ़ में हैं। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट महेंद्रगढ़ से आपके एग्जाम में बनते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे भाई क्या फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट जानते हैं। पहला फैक्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नारनौल के बारे में जानते हैं। देखें, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना होते हुए कहाँ पर है, नारनौल में। पहला पॉइंट क्या है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना है, कहाँ पर है, नारनौल में। पहले हमारे 2 जिले ऐसे थे, एक था मेवात, एक था महेंद्रगढ़। लेकिन अब आपको पता है 16 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम बदलकर नुहू रख दिया है। अब नुहू का मुख्यालय नुहू में है, लेकिन महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ नहीं है, कहाँ पर है, नारनौल में। दूसरी बात याद रखनी है, नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, नर राष्ट्र। नर राष्ट्र पर ऑप्शन में ना मिलेगा तो क्या मिलेगा, नाहरनौल मिलेगा। क्या मिलेगा, नाहरनौल। अगर नाहरनौल भी ऑप्शन ना मिलेगा तो क्या मिलेगा, सिंहों की भूमि। क्या मिलेगा, सिंहों की भूमि यानी शेरों की भूमि। अगर शेरों की भूमि भी ऑप्शन ना मिलेगा तो मिलेगा सिंहों का डह। ठीक है, तो याद रखना है नारनौल के ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद याद रख सकते हो इसे तालाब व बावड़ियों का शहर, तालाब व बावड़ियों का शहर, तो वो भी किसको कहा जाता है, नारनौल को ही कहा जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नारनौल का प्राचीन नाम नर राष्ट्र है, इसे नाहरनौल, सिंगों की भूमि, सिंगों का डहर या फिर तालाब व बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद याद रखना है दूसरा पॉइंट, वर्ष 1858 में अंग्रेजों का सामना राव तुलाराम से नारनौल के गांव पड़ता है नसीबपुर में होता है। और इसमें क्या करते हैं, जो राव तुलाराम होते हैं वो अपनी जान बचाकर काबुल भाग जाते हैं, जहां 23 सितंबर 1863 को उनका निधन हो जाता है। इसलिए 23 सितंबर को राजकीय शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नारनौल का युद्ध कब हुआ या फिर नसीबपुर का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना है 1858 में हुआ, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। थर्ड पॉइंट देखें, क्या हमारा थर्ड पॉइंट है, महेंद्रगढ़। अगर महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं, हरियाणा का, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से कोई भी नेशनल हाईवे होकर नहीं गुजरता। हरियाणा में 22 जिले हैं, 21 जिले ऐसे हैं जहां से नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से कोई भी नेशनल हाईवे होकर नहीं गुजरता।
इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं मेवात एक ऐसा जिला है जहां से कोई भी रेल होकर नहीं गुजरती, और महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जहां से कोई भी नेशनल हाईवे होकर नहीं गुजरता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़ जो जिला है इसको राजस्थान राज्य ने 3 तरफ से घेर रखा है। ठीक है, कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से घेर रखा है। क्वेश्चन आता है हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जिसे राजस्थान राज्य ने 3 तरफ से घेर रखा है। महेंद्रगढ़। ठीक है, कौन सा है? महेंद्रगढ़। तहसील पूछे तो नारनौल। नारनौल के अलावा अपनी फिरोजपुर झिरका जो तहसील है मेवात की, वो भी एक ऐसी तहसील है जिसे राजस्थान राज्य ने 3 तरफ से घेर रखा है। तहसील 2 हैं जिसे राजस्थान राज्य ने 3 तरफ से घेर रखा है, नारनौल और फिरोजपुर झिरका। लेकिन अगर जिला पूछा जाए तो केवल महेंद्रगढ़। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या क्वेश्चन महेंद्रगढ़ से बनते हैं। 5th पॉइंट जानते हैं। 5th पॉइंट है हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ की भी एक जगह है, जगह का नाम है जैंतपाली। यहाँ पर क्या है? वो विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद 6th पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट क्या है? 6th ये है सरसों का उत्पादन। सरसों का उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला का प्रथम स्थान होता है। किसका स्थान होता है? महेंद्रगढ़ जिले का प्रथम स्थान होता है। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना मिला तो याद रखना है रेवाड़ी ऑप्शन में जरूर मिलेगा। उसके बाद 7th पॉइंट जानते हैं। महेंद्रगढ़ के उपनाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ को क्या क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़। उसके बाद याद रखना है इसे क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है। कन्नौड़ किसका प्राचीन नाम है? महेंद्रगढ़ का। और खनिजों का शहर भी किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को। देखें, खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को किस लिए बोला जाता है? क्योंकि हरियाणा में मोस्ट ऑफ खनिज, जो अधिकतर खनिजों कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे खनिज हैं, सोना चांदी वगैरह, सब कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, खनिजों से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये खनिज कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको गिने चुने 4 से 5 खनिज बता देता हूँ। शोरा खनिज अगर आपसे पूछा जाए तो हिसार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिसार। बजरी पूछी जाए तो फरीदाबाद में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कांच मिट्टी पूछे जाए तो चीनी मिट्टी अगर आपसे पूछी जाए तो गुरुग्राम उत्तर होगा। स्लेट पत्थर अगर आपसे पूछा जाए तो रेवाड़ी का कुंड उत्तर होगा। हिलना पत्थर अगर आपसे पूछा जाए चरखी दादी कल्याणा होगा। उसके बाद जितने भी खनिज आपसे पूछे जाए तो याद रखना है सब कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। सिंपल सी बात यह है, अगर फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता ना भाई ये खनिज कहाँ मिलता है, तो भाई महेंद्रगढ़ उत्तर लगा देना, क्योंकि 80% चांस है कि मोस्ट ऑफ खनिज कहाँ पर मिलते हैं? हमारे महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। तो उत्तर क्या होगा? महेंद्रगढ़ होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद 8वें पॉइंट पे चलते हैं। 8वां पॉइंट हमारा क्या है? आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट, महेंद्रगढ़ जो जिला है, याद रखना है महेंद्रगढ़ जो जिला है ये गुरुग्राम मंडल, किस मंडल का अधीन आता है? गुरुग्राम मंडल के अधीन आता है। और याद रखना है रेवाड़ी पुलिस रेंज के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? रेवाड़ी पुलिस रेंज के अधीन आता है। और रेवाड़ी पुलिस जो रेंज है इसे क्या बोला जाता है? साउथ पुलिस रेंज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साउथ पुलिस रेंज। साउथ पुलिस रेंज भी से बोला जाता है। देखें, हरियाणा जो राज्य है इसमें पुलिस विभाग को 2 भागों में बांटा गया है, पुलिस कमिश्नरी और पुलिस रेंज। हरियाणा राज्य में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं जिनकी एक ट्रिक है GPF गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, और 5 पुलिस रेंज हैं। सबसे पहले याद रखना है आपको अंबाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज। उसके बाद आपको याद रखना है आपका साउथ पुलिस रेंज, जिसे आप लोग रेवाड़ी पुलिस रेंज बोलते हैं, एक हिसार पुलिस रेंज। ये 5 पुलिस रेंज है जिनके बारे में आपको याद रखना है। महेंद्रगढ़ जो जिला है, मंडल तो इसका गुरुग्राम लगता है, लेकिन याद रखना है पुलिस रेंज अगर आपसे पूछी जाए तो क्या लगती है? अपनी रेवाड़ी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, 9वां पॉइंट देखें, महेंद्रगढ़ जो जिला है ये किस में आता है?
एनसीआर के अधीन आता है। किस में आता है? एनसीआर के अधीन आता है। और हरियाणा का 57% भाग, कितना? 57% भाग। और 14 जिले ऐसे हैं जो किसके अधीन आते हैं? एनसीआर के अधीन आते हैं। एनसीआर जो बोर्ड था उसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1985 में की गई थी। एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीआर के अधीन हरियाणा का कौन कौन से जिले आते हैं। तो एनसीआर मैंने आपको बता दिया है 14 जिले और 57% भाग एनसीआर में आता है। पहला जिला अगर मैं बात करता हूँ महेंद्रगढ़, वो 14 जिला आपको पता होने चाहिए। उसके बाद गुरुग्राम, साथ में याद रखना है रेवाड़ी। उसके बाद आपको याद रखना है फरीदाबाद, उसके बाद नूह और याद रखना है पलवल। उसके बाद आपको याद रखना है रोहतक, याद रखना है चरखी दादरी, उसके बाद भिवानी, उसके बाद आपको झज्जर याद रखना है, उसके बाद आपको सोनीपत, उसके बाद रोहतक, उसके बाद आपको करनाल, पानीपत और जींद। ये हरियाणा के 14 जिले हैं जो किसके अधीन आते हैं? एनसीआर के अधीन आते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन लाजमी है कि सर 14 जिले, ये तो बड़ी अनबिलीवेबल सी बात है कि भाई सर इतनी जल्दी कैसे याद होंगे? तो आपको कुछ याद नहीं रखना। हरियाणा में जो 6 मंडल हैं उनमें से 3 मंडल याद रखने हैं, रोहतक मंडल, गुरुग्राम मंडल और अपना फरीदाबाद मंडल। रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडल के जितने भी जिले हैं वो सब किस में आते हैं? एनसीआर में आते हैं। साथ में आपको करनाल, पानीपत और जींद याद रख लेना। ये क्या हुए? हमारे 14 जिले हुए। हरियाणा का 57% भाग और 14 जिले किस में आते हैं? एनसीआर के अधीन आते हैं। ठीक है, और याद रखना है 57% भाग। एक क्वेश्चन और बनता है नेशनल जीके में कि पृथ्वी का कितना भाग चंद्रमा का कितना भाग पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो याद रखना है 57% भाग। उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। 10वां पॉइंट देखें। 10वां पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब, सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब या फिर पार्क कहाँ है? नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब और पार्क कहाँ है? नारनौल में। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और याद रखना है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, हरियाणा में वीरिया बैंक कहाँ पर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वीरिया बैंक, स्पर्म बैंक कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद 1-2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एग्जामों में जर्नली पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ शेरशाह सूरी की, तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ हैं, उसने बताया कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ है? नारनौल में हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इतने सारे फैक्ट जो बनते थे वो किससे बनते थे? महेंद्रगढ़ से बनते थे। अब महेंद्रगढ़ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, पूरे भारत के, हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा में 2 पर्वत श्रृंखला है। एक का नाम क्या है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। दूसरी का नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है इसका 1.67% भाग हरियाणा में है। और ये हरियाणा के किस क्षेत्र में है? याद रखना है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जो मुख्यतः 3 जिलों में फैली हुई है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। यानी शिवालिक पर्वत श्रृंखला उन जिलों में फैली हुई है जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है भाई। उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो अरावली पर्वत श्रृंखला का 3.09% भाग हरियाणा में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत जिलों में फैली हुई है, लेकिन जो मुख्यतः फैली हुई है वो कहाँ पर फैली हुई है? गुरुग्राम जिले में फैली हुई है। उसके बाद याद रखना है अरावली का जो सबसे ऊंचा स्थान हरियाणा में है वो क्या है? ढोशी की पहाड़ी। क्या है? ढोशी की पहाड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है। कितनी ऊंची है? 652 मीटर है। ये ढोशी की पहाड़ी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के गांव पड़ता है कुलताजपुर, यहाँ पर क्या है? ढोशी की पहाड़ी है। लेकिन शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है वो याद रखना है मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? करो है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। तो ये 2 पर्वत श्रृंखला है हरियाणा में फैली हुई है। एक तो दक्षिण पश्चिम भाग में है, एक उत्तरी पूर्वी भाग में है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं क्या करनी है? आपको याद करनी है।
उसके बाद आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बच जाता है, 13वां पॉइंट या लास्ट पॉइंट जिसको मैं बोल सकता हूँ। महेंद्रगढ़ से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है दोहन नदी। क्या नाम है? दोहन नदी। दोहन नदी का जो उद्गम होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ढोशी की पहाड़ी से होता है। क्या होता है? ढोशी की पहाड़ी से होता है। कुछ ही दूरी चलकर महेंद्रगढ़ के ही रेगिस्तान इलाके में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उसके बाद क्या याद रखना है, इसके बारे में एक बात कही जाती है या फिर इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि ढोशी की जो पहाड़ी है, जैसे मैं आपको बताया था, जो ढोशी तीर्थ स्थल है वो किसकी भूमि, तपस्या भूमि मानी जाती है? चौवन ऋषि की तपस्या भूमि मानी जाती है। और चौवन ऋषि की एक पत्नी थी जिनका नाम था दिव्या पोलीमा। लोगों का क्या मानना है कि जो ये दोहन नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिव्या पोलीमा के नेत्रों से होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई किस नदी का उद्गम नेत्रों से होता है? दिव्या पोलीमा के। तो याद रखना है दोहन नदी। अब देखें, पहली बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसका उद्गम आंखों से होता है। लेकिन इसके बारे में एक प्राचीन किंवदंती है। बताया जाता है कि इस नदी का उद्गम भृंगु ऋषि, सॉरी चौवन ऋषि नहीं है, याद रखना है क्या है? भृंगु ऋषि। ठीक है, चौवन ऋषि तो कौन है भाई? दोहन ढोशी तीर्थ स्थल पर जिसकी तपस्या भूमि मानी जाती है, भृंगु ऋषि की पत्नी है दिव्या पोलीमा। इनके नेत्रों से किसका उद्गम होता है? दोहन नदी का उद्गम होता है। ये सारी जो फैक्ट हैं, ये सारे जो बातें हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो मैं इनको एक बार और आपसे टैली करा देता हूं, मैंने क्या क्या आपके साथ डिस्कस किया है। देखते हैं, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं थोड़ा हम लोग, क्या क्या मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, हम लोगों ने जो महेंद्रगढ़ पढ़ा था, जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। 17वां राज्य हरियाणा बना था, उस समय 7 जिले थे। ये सारी बातें पढ़ चुका हूँ, तहसील बता चुका हूँ। इतिहास में आप कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको जिस तरह याद मैंने कराया है सेम उसी तरीके से आपको याद रखना है, ताकि चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहें, वरना भूल जाओगे। उसके बाद आपको प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, बाबा रामदेव। उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बताए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो बताए हैं। उसके बाद ये रामविलास और संतोष यादव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। संतोष यादव 2 हमारे हरियाणा में, एक तो वो हैं जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी 1992-93 में, लगातार 2 बार उसने फतेह हासिल की थी और रेवाड़ी से संबंध रखती है। उसके बाद यहाँ के पर्यटन स्थल हैं जल महल, राय मुकंदास का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा, शाह विलायत खान का मकबरा, बाघोत का शिव मंदिर, पीर जमाल की मज़ार, माधोगढ़ का किला, उसके बाद तो तात्या टोपे का किला, ढोशी तीर्थ। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डिस्कस किए हैं लगभग 15 से 16। ये सारे जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये बातें समझ नहीं आई तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो। देखें, हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्शन है वो लगभग से लगभग कंप्लीट होने वाला है। आने वाले टाइम हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी जो बनाई हुई वीडियो पसंद आती हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियो हैं जो भी प्रॉब्लम वो शेयर करें, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम तब भी शेयर करें, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है हर वीडियो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, पढ़ाना हमारी ड्यूटी है। आशा करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आज आपको कराई हैं ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, एक दूसरे ज़िले के साथ जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।